दोस्तों आज मैं एक जैपनीज एक्शन सीरीज हाउस ऑफ द निंजास के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हमें तवारा नाम के एक निंजा फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा जिनकी लाइफ एक हादसे की वजह से रातों रात बदल गई। बेसिकली निंजास अपनी पहचान छुपाकर देश के लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद तवारा फैमिली ने आम आदमी की तरह लाइफ बिताने का फैसला किया। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था तवारा फैमिली के साथ। तो बने रहे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं करता हूँ इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि तवारा फैमिली के निंजास एक दूसरे निंजा ग्रुप से फाइट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने किसी वजह से एक लेडी को किडनैप कर लिया था एंड उसी लेडी को बचाने के लिए तवारा फैमिली के निंजास उन लोगों से फाइट कर रहे थे। तवारा फैमिली ने मिलकर उस लेडी को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने किसी की भी मदद ना करने की कसम खाई एंड अपने ड्रेस को उतार कर उन लोगों ने घर के एक कोने में टांग दिया। जिसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम हारू तवारा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि वेंडिंग मशीन को रिफिल करने का काम करता था। हारू अपने साथी के साथ एक मशीन को रिफिल करने गया, जहां पर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके घंटों का काम मिनटों में खत्म कर दिया। वहीं बगल में एक म्यूजियम था, जहां पर जब भी कोई भी चीज चोरी होती तो चोर अगले दिन ही उस चीज को उसी जगह पर रख जाता, जिसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद पुलिस वाले प्लानिंग कर रहे थे। तभी अचानक से उस म्यूजियम की लाइट चली गई एंड पुलिस वालों ने ये देखा कि पिछली रात जो चीज चोरी हुई थी, चोर उस चीज को वापस उसी जगह पर रख गया। इधर काम खत्म करने के बाद हारू के साथी ने हारू को एक रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ा, क्योंकि हारू हर रोज काम खत्म करने के बाद यहाँ पर आता था। हारू के हर रोज यहाँ पर आने की असली वजह ये थी कि हारू एक लड़की को लाइक करता था, जो उसे हर रोज इसी समय पर उस रेस्टोरेंट में मिलती थी। लेकिन ये बात हारू ने आज तक उस लड़की को नहीं बताई। हारू को तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता था, लेकिन फाइनली आज उस लड़की ने सामने से बात करते हुए हारू को अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम कैटरीन था। हारू कैटरीन से बात करते हुए उसे डेट के लिए प्रपोज करने ही जा रहा था, तभी अचानक से कैटरीन के मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। कॉल आते ही कैटरीन हारू की बात सुने बिना ही वहां से चली गई। जिसके बाद हमें एक क्रूज पर कुछ लोगों की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है, जिनको किसने मारा ये बात पुलिस को भी नहीं पता थी। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कैटरीन पहुँच गई, जो पुलिस वालों से इस बारे में जानकारी लेने लगी, क्योंकि कैटरीन एक न्यूज रिपोर्टर है। दूर खड़े इस हामा नाम के आदमी ने जब कैटरीन को देखा तो उसने अपने आदमी से कहकर उसकी फोटो क्लिक करवा ली। अगली सुबह हारू अपनी फैमिली के पास अपने घर गया। उसकी तवारा फैमिली में सभी लोग तो निंजा थे, लेकिन उसका छोटा भाई रिकू नॉर्मल लड़का था। हारू के फादर का एक फैमिली बिजनेस था, लेकिन फिलहाल उनकी कंपनी लॉस में चल रही थी। कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉय ना होने की वजह से हारू के फादर हमेशा हारू को अपने साथ मिलकर कंपनी को चलाने की बात कहते थे, लेकिन हारू अपने फैमिली बिजनेस को नहीं करना चाहता था एंड इसी वजह से वो हमेशा अपने फादर को मना कर देता था। हारू रात भर जगा हुआ था, इसी वजह से वो बिना खाना खाए ही सोने चला गया। वहीं उसकी बहन नागी के पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आया, जो नागी से मिलने के लिए नागी को एक म्यूजियम में बुला रहा था। हारू जब सो रहा था तो उसी दौरान उसने एक सपना देखा, जिसमें उसने ये देखा कि फूमा कबीले का एक निंजा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फूमा कबीले के निंजा कौन है, इनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हारू के फादर इगुची जब अपने कंपनी पहुंचे तो वहाँ पर उनसे मिलने ये आदमी आया। इस आदमी का नाम हामासाकी है एंड ये आदमी वही है जो क्रूज वाले इंसिडेंट के पास मौजूद था, जिसने कैटरीन की फोटोज क्लिक करवाई थी। इगुची और उसकी फैमिली निंजा है, ये बात हामासाकी को बहुत अच्छे से पता थी एंड इसी वजह से उसने इगुची से बात करते हुए उसे क्रूज के इंसिडेंट के बारे में बताया एंड साथ में उससे मदद मांगी। लेकिन इगुची ने उसको धमकाते हुए उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने और उसकी फैमिली ने नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ बिताने का फैसला किया था। वहीं दूसरी तरफ नागी जब अपने फ्रेंड के साथ म्यूजियम में घूम रही थी तो उसी दौरान उसके फ्रेंड ने नागी का हाथ पकड़कर नागी को डेट के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन नागी एक निंजा थी एंड निंजा का ये उसूल होता है कि वो डेट और शादी उसी इंसान के साथ कर सकते हैं जो कि खुद एक निंजा हो, एंड इसी वजह से नागी ने उस लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद हम हारू की मॉम को देखते हैं, जो शॉपिंग करने एक मॉल में गई, लेकिन उसने अपनी निंजा कला का गलत उपयोग करके वहाँ से अपनी जरूरत की चीजों को चुरा कर अपने घर ले आई एंड ऐसा वो पिछले काफी समय से करती आ रही थी, क्योंकि फैमिली बिजनेस ना चलने की वजह से उसके घर में पैसों की तंगी चल रही थी। दूसरी तरफ हम कुछ पब्लिक के बीच एक लेडी को देखते हैं, जिसने जानबूझकर अपना पर्स पब्लिक के बीच में गिरा दिया एंड जब एक आदमी उसका पर्स लौटाने उसके पास गया तो उस लेडी ने उस आदमी को साइड में ले जाकर उसे ये कहा कि वो पास हो गया। साथ में उस लेडी ने उस आदमी से ये भी कहा कि उसकी रहम दिली ही उनके मकसद को कामयाब बनाएगी। दरअसल शहर में अब कुछ ऐसा होने वाला
था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। उस लेडी के वहाँ से जाते ही उस आदमी ने अपने पास एक थैला देखा जिसके अंदर एक अजीब सा मास्क था। अगले सीन में हम उसी चोर को देखते हैं जो म्यूजियम से चीजों को चुरा कर अपने साथ ले जाता था एंड फिर अगले दिन वो खुद उन चीजों को उसी जगह पर वापस रख जाता था। ये चोर कोई और नहीं बल्कि नागी थी एंड वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। दरअसल नागी के सबसे बड़े भाई गोकू ने बचपन में उसको ट्रेनिंग देते वक्त उससे ये कहा था कि असली निंजा वही होता है जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों की मदद करता है एंड साथ में उसने नागी को इसी तरह से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने को कहा था। एंड आज जब नागी का भाई गोकू इस दुनिया में नहीं है तो भी नागी उसकी बात को मानकर कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वो रोज इसी तरह म्यूजियम से एक चीज को चुरा कर अपने घर लाकर उसकी फोटोज को क्लिक करती एंड उस फोटो को वो अपने प्राइवेट इंस्टा आईडी पर अपलोड करने के बाद वो उस चीज को वापस उसी जगह पर रख जाती। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जब वो अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था तो अचानक से उसके बगल में खड़ी एक कूड़े की गाड़ी में से एक थैली आकर नीचे गिरी एंड जब हारू उसे वापस रखने गया तो उसे अचानक से वहाँ पर वही फूमक कबीले का निंजा दिखा। दरअसल ये कोई रियलिटी नहीं थी, ये भी उसका एक सपना था। उसी रात हारू काम खत्म करने के बाद जब उसी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पर कैटरीन ने आज उससे दोबारा से बात की। कैटरीन ने हारू को अपना नंबर देते हुए कल डेट पर मिलने को कहकर वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर हामासाकी आ गया जिसने हारू से बात करते हुए हारू को कैटरीन की उन तस्वीरों को दिखाया जिन तस्वीरों को उसने क्रूज वाले इंसिडेंट के पास क्लिक करवाया था। इन तस्वीरों को दिखाने के बाद उसने हारू को ये बताया कि जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हो वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक न्यूज रिपोर्टर है एंड जैसे ही उसे ये बात पता चलेगी कि तुम एक निंजा हो वो इस बात को सीधा न्यूज में छाप देगी। उन तस्वीरों को लेकर हारू वहाँ से अपने घर आ गया जहाँ पर एक बार फिर से उसके फादर ने उसको समझाते हुए अपने साथ कंपनी में चलकर काम करने की सलाह दी एंड हारू ने इस बार भी अपने फादर को मना कर दिया जिसके बाद वो सोने वहाँ से चला गया। सोते टाइम दोबारा से हारू को एक सपना आया जिसके अंदर वो उसी फूमक कबीले के निंजा से लड़ रहा था जो निंजा उसके सपने में बार बार आता था। कुछ देर लगातार फाइट करने के बाद फाइनली हारू ने उस निंजा को फाइट में हरा दिया जिसके बाद हारू अपनी तलवार से उस निंजा की गर्दन काटने ही जा रहा था तो उसी दौरान वो निंजा हारू से अपनी जान की भीख मांगने लगा। अपने जान की भीख मांगते हुए जब हारू ने उसको देखा तो हारू को उस निंजा के ऊपर दया आ गई जिसके बाद हारू ने उसको जिंदा छोड़ा एंड वहाँ से चला गया। हारू वहाँ से सीधा अपनी फैमिली के पास पहुँचा जहाँ पर उसकी फैमिली भी फूमक कबीले के निंजा से लड़ रही थी। सभी को मारने के बाद जब फाइनली हारू के फादर फूमक कबीले के मेन निंजा फूमक कतारो को मारने जा रहे थे तो उसी दौरान हारू ने ये देखा कि उसने जिस निंजा की जान बख्शी थी उसी निंजा ने उसके सबसे बड़े भाई गोकू के पीछे से हमला करके उसे जान से मार दिया एंड यही वो हार्ट ब्रोकन इंसिडेंट था जिसकी वजह से तवारा फैमिली ने आम लोगों की तरह लाइफ बिताने का फैसला किया था। आंख खुलने के बाद हारू अगले दिन सीधा कैटरीन की डिटेल लेने के लिए उसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब हारू की मॉम मॉल में चोरी कर रही थी तो इस बार हामासाकी ने उसे देख लिया जिसके बाद हामासाकी ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने साथ मिलकर काम करने को कहा जिसके लिए हामासाकी ने उसकी मॉम को सैलरी देने की भी बात कही। इधर हारू कैटरीन का पीछा करते हुए सीधा एक क्लब में पहुंचा जहां पर सभी लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसी क्लब में मास्क पहने हुए एक और आदमी था जो वहां पर एक एक आदमियों को मारता जा रहा था। उस क्लब में कैटरीन के पास उसका एक खबरी आया जो कैटरीन से बात करते हुए उसे क्रूज वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था। उसने कैटरीन से ये कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी बहुत बड़ी घटना बहुत जल्द होने वाली है। इससे ज्यादा वो आदमी कुछ कैटरीन को बताता उससे पहले ही उस मास्क पहने हुए आदमी ने उसको भी खत्म कर दिया। वो आदमी कैटरीन को भी मारने जा रहा था लेकिन इतने में वहाँ पर हारू पहुँच गया जिसने कैटरीन को बचाते हुए उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया। हमले के दौरान उस आदमी ने जैसे तैसे करके खुद को बचाया एंड अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। भागते भागते अचानक उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया एंड वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। थोड़ी देर बाद उसके पास हारू आया जिसने उसका मास्क हटाकर उसका चेहरा देखा एंड वहाँ से चला गया। जब हारू वहाँ से जा रहा था तो पब्लिक के बीच में खड़ा एक आदमी हारू को गौर से देख रहा था एंड यहीं पर इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।